नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो हम उसे हमेशा प्राइवेट अस्पताल ही क्यों लेके जाते हैं। महंगा होता है, सरकारी अस्पताल उससे सस्ता होता है, पर ज़्यादातर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि वो अपने फैमिली मेम्बर को या जो भी बीमार है उसको प्राइवेट अस्पताल लेके जाएँ, सरकारी नहीं। इसकी अपनी जायज़ वजहें हैं। और ऐसे ही अभी एक बात हुई है जो कि सरकार को कम से कम इस चीज़ का एहसास ज़रूर दिलाएगी कि उनको अब थोड़ा सरकारी अस्पताल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हुआ कुछ यूँ कि इस बात को थोड़ा समय हो गया है, 20 तारीख की बात है ये, बट सामने अभी आई है। 20 जनवरी को एक महिला है जिनका नाम है सीमा, दिल्ली की रहने वाली हैं। वो प्रेग्नेंट थी, लेबर पेन में चली गई, दर्द से तड़प रही थी। उनका जो वाटर था वो ब्रेक हो गया। जो उनके पति थे जोगेंद्र, वो तुरंत उनको लेकर के अस्पताल भागे, सरकारी अस्पताल लेकर के भागे। BR अम्बेडकर दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर के गए। अब हुआ ये कि हॉस्पिटल वालों ने सीमा को एडमिट नहीं किया। एडमिट करना तो खैर बहुत दूर की बात है, उनको बिस्तर तक नहीं दिया, उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। 36 आवर्स तक उनको बाहर ऐसे ही बिठा के रखा गया, बिना बिस्तर, बिना ट्रीटमेंट के। उस समय सीमा लेबर पेन में थी। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो कितनी तकलीफ़ से गुज़र रही होंगी इतने घंटों तक, क्योंकि उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला। उनका जो बच्चा है वो उनके पेट में मर गया। तब भी हॉस्पिटल वालों ने कुछ नहीं किया। अगले दिन यानी 21 जनवरी को आए और ये बोला कि क्योंकि सीमा की जो फाइल है वो फाइल उनसे खो गई है, इस वजह से सीमा का इलाज नहीं हो सकता जब तक नई फाइल तैयार नहीं होगी, और उसको बनने में लगेगा समय। तब तक बच्चा मर चुका था पेट में। जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स उन्होंने ये भी बोला कि अब जो बच्चा है उसको सर्जरी करके पेट से बाहर निकाला जाएगा। वो चीज़ हुई 2 दिन बाद, तब जा कर के सीमा को डिस्चार्ज किया गया। जोगेंद्र जो उनके पति हैं वो सीमा को लेकर के घर आ गए। हालांकि जब ये सब कुछ हो रहा था, जो सीमा का परिवार है उन लोगों ने हॉस्पिटल में हंगामा भी किया, उन लोगों ने दिल्ली पुलिस को फ़ोन भी किया, पर कुछ नहीं हुआ। उस समय ये लेकर के आगे सीमा को अपने घर। जब सीमा घर आ गई तो उनको थोड़ा अनईजी फील होने लगा, उनको अनकंफर्टेबल फील होने लगा, उनको उल्टी आने लगी। तो जोगेंद्र जो हैं वो डर गए। उनको लगा क्योंकि इतने घंटों तक मरा हुआ बच्चा सीमा के पेट में था तो हो सकता है कि सीमा को इन्फेक्शन हो गया हो। तब वो अपनी बीवी को लेकर के प्राइवेट अस्पताल गए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जोगेंद्र जो हैं वो एक मज़दूर हैं, एक छोटे से गाँव से आते हैं और दिल्ली में काम करते हैं। उनकी तनख्वाह कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है, जब उनके पास ऐसी नौबत आई थी कि उनको अपनी बीवी को फ़ौरन अस्पताल लेके जाना था, तो उनकी जो पहली चॉइस थी वो थी सरकारी अस्पताल। पर क्योंकि वहाँ उनके साथ ये हुआ, उनके पास कोई चारा नहीं था और उनको अपनी पत्नी को एक प्राइवेट अस्पताल लेके जाना पड़ा। वहाँ पे उनका इलाज हुआ। अब शुक्र है इस बात का कि जो सीमा है वो ठीक है, पर उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। पिछले साल अप्रैल में दोनों की शादी हुई थी और ये उनका पहला बच्चा था। और एक अंग्रेज़ी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू में जोगेंद्र ने यही बताया कि मैं इस पूरी चीज़ से बहुत आहत हूँ और हमने पुलिस के पास जा कर के, दिल्ली पुलिस के पास जा कर के इस अस्पताल के ख़िलाफ़ शिकायत भी लिखवाई है। आपका क्या ख्याल है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकारी अस्पताल में जो पेशेंट्स आते हैं उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, उनको ढंग से उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता? हालांकि हर साल बहुत सारा बजट, बहुत सारा पैसा ऐसे जो मेडिकल पॉलिसीज़ वगैरह गवर्नमेंट बनाती है उनके ऊपर ख़र्चा किया जाता है, पर उसके बावजूद भी सरकारी अस्पतालों का वैसे का वैसा ही हाल है। आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, और यही वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।